अगर आपने बीएमएस आयुर्वेदा को चूज करने का फैसला ले ही लिया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, एक छोटी-सी मिस्टेक आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, पूरा लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम टॉप बीएमएस कॉलेजेस के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन बीएमएस क्या है, कैसे करें और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करने वाले थे। रियलिटी चेक करेंगे कि बीएमएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। इंडिया के टॉप मोस्ट बीएमएस कॉलेजेस के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे, उनके फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस में अंतर क्या डिफरेंस होता है, लो स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बीएमएस है क्या। बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी है, 4.5 साल का एकेडमिक प्लस 1 साल का इंटर्नशिप है। इंटीग्रेटिव तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आयुर्वेदा को एलोपैथी के साथ, मॉडर्न के साथ कोरिलेटिव करके पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कोविड के समय 2019 के बाद आयुर्वेदा इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, इतने ज़्यादा फेमस हो गया कि आजकल हर कोई थर्ड बंदा बीएमएस करना चाहता है। कुल मिलाकर यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कौन-सा कॉलेज सेलेक्ट करें, इसका बहुत ही बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उस कॉलेज में कितना आईपीडी, ओपीडी में पेशेंट रहता है। अगर ये पता चल गया तो आप कॉलेज को सिलेक्ट करो। उसके बाद वहाँ की फैकल्टी कैसी है, ये आपको चूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ की फैकल्टी प्रॉपर नहीं है, ऑन ऑन पेपर फैकल्टी है और रियल पे फैकल्टी है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है आगे 5.5 साल तक का। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जिनकी फीस 2 लाख से लेकर 5 लाख पर ईयर की रहती है। ऐसे में आपका फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और क्या उस उतने खर्चा करने के बाद आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओई कितना मिलेगा? क्या आप वो सैटिस्फाई हो, आप वो कर सकते हो? क्या आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या उतना आपको रिटर्न में मिलने वाला है? ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। क्या कॉलेज स्टाइपेंड देता है? वो चीज़ आपको भी देखना होगा। स्टाइपेंड मिलती है कि नहीं और कितनी तक मिलती है? यहाँ पर लगभग अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, 20 से 25,000 या 30,000 तक पर मंथ देता है। डिपेंड करता है कॉलेजेस कैसे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट कॉलेज है। अगर प्राइवेट कॉलेज होगा तो बहुत ही कम ही कॉलेजों में स्टाइपेंड मिलता है या ना के बराबर ही मिलता है। इसके बाद पीजी, वहाँ पर पीजी अवेलेबल है कि नहीं, उस कॉलेज में पीजी अवेलेबल है कि नहीं, ये भी देखना होता है। और अगर पीजी है तो वहाँ पर पासिंग रेशियो क्या है, उन कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी पासिंग रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, जब भी आप नीट का एग्ज़ाम दे दो और अच्छा खासा मार्क्स आ जाए, आई नो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप चूज़ कर रहे हो बीएमएस को, या फिर बाय प्रोफेशनली आप चूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपका जो सीक्वेंस होगा कॉलेज चूज़ करने का, वो आपका टियर 1 का जो कॉलेज होगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट को चूज़ करेंगे। इसका मेन रीज़न क्या है कि इसका फीस बहुत ही लो होता है और एक्सीलेंट ओपीडी रहता है, आईपीडी रहता है, पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। वही टियर 2 में आपको कौन से कॉलेजेस डालने, जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, उस कॉलेज के टॉप नॉच कॉलेजेस को पहले सिलेक्ट करना है, जहाँ की फीस थोड़ा लो होती है, गुड ओपीडी, आईपीडी देखने को मिलता है, बाकी फैकल्टी थोड़ा इधर-उधर देखने को मिल ही जाता है, मतलब कि फैकल्टी प्रॉपर समझ में नहीं आता है हर टीचर का। ये दिक्कत कई बार देखने को मिला है, बच्चे ऐसे कंप्लेंट करते हैं। अब टियर 3 में जब आपका स्कोर बहुत कम ही हो, तो आप रिप्यूटेड कॉलेजेस में जाओ, जैसे कि पतंजलि है या एसडीएम हसन है, ऐसे कॉलेजेस को आप चूज़ करने की कोशिश करना। यहाँ पर फीस थोड़ा हाई साइड में रहता है, जैसे कि पतंजलि में 2,15,000 फीस है पर ईयर का। तो यहाँ पर लेकिन पतंजलि जैसे कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, तो आप उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करो, और अगर बहुत ही कम मार्क्स है, तो फिर आप एवरेज प्राइवेट कॉलेज चूज़ करो, लेकिन उनकी फीस तो बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट फ्लो कम ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे टॉप नंबर पे कॉलेजेस कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरी इंडिया में। तो यहाँ पर एक कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, आईएएमएस बीएचयू बनारस। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ पर 100% जो सीट होती है, ये ट्रिपल सी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। सारे सीटें ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए होता है, मतलब कि 100%। यूपी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि ये कॉलेज उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, लेकिन
यहाँ पर कोई रिज़र्वेशन नहीं है, सब के सब बच्चे जो स्कोर जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसी को अलॉटमेंट दिया जाएगा। यहाँ कैंपस 1300 प्लस एकड़ में फैला हुआ है और एक्सपोज़र की बात करें तो भाई यहाँ पर टॉप नॉच की पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें एक्सीलेंट है यहाँ पर। हाइलाइट यहाँ पर एकेडमिक एनवायरनमेंट और क्लिनिकल एक्सपोज़र भाई अनमैचेबल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एनआईए जयपुर। इसका लोकेशन है जयपुर, राजस्थान में। ये डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिकॉग्नाइज़ है। यहाँ पर अच्छा खासा ओपीडी, आईपीडी में देखने को मिलता है। यहाँ पर एडवांस पंचकर्मा यूनिट है, तो यहाँ पर पंचकर्मा की भी अच्छा खासा पेशेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये एक रिसर्च सेंटर है, तो यहाँ पर रिसर्च भी होती है और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1976 है और स्टेटस एपेक्स इंस्टीट्यूट है। स्पेशलिटी क्या है? पंचकर्मा सेंटर है यहाँ। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आईटीआर है, जामनगर। ये कॉलेज बहुत ही फेमस है, बहुत न्यू कॉलेज है बट कॉलेज बहुत फेमस है। यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉलेज है डब्ल्यूएचओ से कोलैबोरेट करके ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रिपेयर करने का या रिसर्च करने का काम किया जाता है। यहाँ कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, जामनगर में सिचुएटेड है। यहाँ पर रिसर्च होती है, कुल मिला के आयुर्वेदा का मॉडर्न के साथ इंटीग्रेट करके रिसर्च की जाती है। इमर्जिंग नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि हरियाणा में है एनआईए पंचकुला और एनईआईएएस शिलांग में सिचुएटेड है। 2 कॉलेज है, दोनों कॉलेज बहुत न्यू कॉलेज है बट बहुत ही फेमस कॉलेज। कुछ ही दिनों में ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि ये भी एक रिसर्च सेंटर है। एनईआईएच शिलांग में सिचुएटेड है। इनका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक। बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब काउंसलिंग करते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदा के साथ-साथ होम्योपैथिक की भी कॉलेज है, सेट है। तो यहाँ पर बच्चे जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं चॉइस फिलिंग में तो बच्चा आयुर्वेदा को जगह होम्योपैथिक सेलेक्ट कर देता है, होम्योपैथिक तुरंत बच्चों को मिल जाता है। बाद में राउंड खराब हो जाता है जिसके कारण बच्चे पछताते रहते हैं। तो इस काउंसलिंग का अगर कोई भी प्रोसेस आपको जानना है कैसे करते हैं या हमारे थ्रू काउंसलिंग करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9369982118 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो या व्हाट्सएप करके हमसे पूरा जानकारी ले सकते हो। तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, दोनों कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। आगे बात करते हैं तो भैया 2 कॉलेज और है, अय्या गोवा और अय्या दिल्ली। अय्या गोवा में अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है यहाँ पर बीएमएस के लिए और अय्या दिल्ली, ये कॉलेज भी आपका दिल्ली में सिचुएटेड है लेकिन यहाँ पर यूजी कोर्स के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, ओनली पीजी के लिए सीट है। तो जब भी आप अय्या गोवा से आप यूजी करो तो आप पीजी यहाँ से भी कर सकते हो। अब हम और आगे बात कर लेते हैं नीट कट ऑफ क्या रहने वाला है 2026 के लिए, कितना मार्क्स चाहिए होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए हर साल कट ऑफ इंक्रीज होता है, ये कंफर्म मान लीजिए 5 नंबर का ट्रेंड रहता ही है, 10-15 नंबर 100% बढ़ने वाला ही है। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर क्या रही है, 580 से लेकर 610 मार्क्स तक कट ऑफ हमेशा देखने को मिला ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या नेशनल इंस्टीट्यूट में। जहाँ एमबीबीएस कॉलेज की कट ऑफ के क्लोजिंग रैंक रहती है वहीं से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ रहता ही है। 5 नंबर का डिफरेंस रहता है कि वहाँ पे भी क्लोजिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए 610 नंबर पे एमबीबीएस मिला है तो आप लास्ट क्लोजिंग रैंक रही है तो वहीं आपका 605 पर बीएचयू का क्लोजिंग रैंक रहा रहा होगा। ये ऐसा हर साल देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये ट्रेंड हर साल रहता है कि जस्ट 5 नंबर का डिफरेंस रहता है बीएचयू या एनआईए जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो स्टेट कॉलेजेस का स्कोर थोड़ा और कम रहता है बट वहाँ पर भाई आप देख सकते हो 520 से 550 के बीच में ट्रेंड रहा है। अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो वो ट्रेंड क्या रहता है 520 से 550 के बीच में सेफ स्कोर रहता है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अच्छे कॉलेज में रिनाउंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ पे भी कट ऑफ हाईएस्ट साइड में देखने को मिलता है। जैसे कि पतंजलि कॉलेज के लिए लगभग 1 लाख रैंक तक आपका मार्क्स होना 1 लाख रैंक तक आपका होना चाहिए। यही ट्रेंड हर साल देखने को मिलता है। 10 से 15 मार्क्स का ऊपर जा सकता है, ऊपर-नीचे होता ही रहता है। बीएमएस की फीस रियलिटी चेक करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहता है। अगर टोटल कंप्लीट कोर्स की बात करें तो अंडर 3 लाख में आपका कंप्लीट कोर्स होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अगर रिप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज की बात करें 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक के भी फीस होता है। यहाँ पर आपका बजट 20 लाख से 30 लाख तक भी जा सकता है। जैसे कि आपका एसडीए
एसडीएम हसन जैसे कॉलेजेस की फीस भी लगभग वहाँ पर 20 लाख के करीब जाता ही है। एवरेज प्राइवेट कॉलेज की फीस भी सेम वही रह देखने को मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल कंपल्सरी कर देते हैं, लाइब्रेरी चार्ज, एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता ही है। अच्छा कॉलेज की पहचान कैसे करें? डेली ओपीडी में अगर 200 से 300 पेशेंट होता है तो भई वहाँ पर एडमिशन ले लो आराम से, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। हर्बल गार्डन कम से कम होना चाहिए, कैडेवर अवेलेबल होना चाहिए और पंचकर्मा यूनिट होनी चाहिए, मॉडर्न लैब्स वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान क क्या वहाँ पर स्टाइपेंड मिलती है? तो ये आपको देखना होता है। अगर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 20,000 तक का स्टाइपेंड मिल ही जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30,000 से ज़्यादा मिलता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल भी पे इन वहाँ पर इंटर्नशिप में स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको करियर स्कोप क्या-क्या है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो, जहाँ पर सैलरी 60,000 से 90,000 के बीच में रहता है। वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस का भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी अच्छा खासा हाई पेइंग वेलनेस कंसल्टेंट मिलता है, तो वहाँ पे भी आप अपना देख सकते हो। क क्लिनिकल रिसर्च जैसे कोर्स में भी आप देख सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको प्राइवेट का आप अपने हैंड के ऊपर अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप कमा सकते हो। पीजी, एमडी करने के बाद आपको 50,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है, एक तो मेडिकल ऑफिसर में जा सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस में जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा फार्मा कंपनी में जा सकते हो या फिर अपना खुद का प्रैक्टिस के लिए अपना खुद का हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल सकते हो या पीजी वगैरह कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में रहने वाला है, मेजर ऑप्शन में। वैसे बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जो कि मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम रियलिटी चेक करते हैं, क्या बीएमएस करना चाहिए? बीएमएस में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है संस्कृत को लेकर। संस्कृत एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, आपको वहाँ पर आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ता है। संहिताएँ रटने के लिए आपको संहिता को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना पड़ता है। सिलेबस बहुत हैवी रहता है क्योंकि यहाँ पर एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा दोनों को पढ़ना होता है। पेशेंट की देखा जाए तो बहुत ही कम पेशेंट हमेशा प्राइवेट कॉलेजों में कम पेशेंट देखने को मिलता है। फेक प्लेसमेंट की बात किया जाता है कई बार करता है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो फेक प्लेसमेंट की बातें और रि केस फेक प्लेसमेंट की बात करते रहते हैं, दावा करते रहते हैं। तो देखो, पहली बात तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो आराम से ले लो, प्राइवेट कॉलेज सोच समझ के लेना, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। लो स्कोर वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके लिए एसडीएम हसन जैसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जो कॉलेजेस अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, जहाँ पर फीस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपको फीस का इश्यू नहीं है, तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। अगर आप स्कोर क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो, अच्छा स्कोर नहीं है और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके अगला कॉलेजेस अगले साल के लिए देख सकते हो। अब कॉलेजेस सिलेक्ट करने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो एनसीएसएम से अप्रूव्ड है या नहीं। ज़्यादातर जो कॉलेजेस है ना, वो है आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। इन कॉलेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा की कॉलेजेस सिचुएटेड है। बीएमएस में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, वहाँ पर क्वालीफाइंग मार्क्स लाना कंपल्सरी है। अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों चाहते हो तो काउंसलिंग करना पड़ता है। काउंसलिंग 2 तरीके से होता है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, एक स्टेट काउंसलिंग होता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे आप डीम्ड कॉलेज के नाम से जानते हो, वो कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेट के कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट के काउंसलिंग में 85% सीट के लिए आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में ओनली गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट या डीम्ड कॉलेज के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे महाराष्ट्र के स्टूडेंट है और वो उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी स्टेट की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेगा 15% कोटा के लिए। या फिर ऑल इंडिया 100% सीट के लिए भी ओपन रहता है, जैसे यूपी 100% प्राइवेट सीट के लिए ओपन रहता है, तो ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नोडल सेंटर में जाके वेरीफाई करना होता है और का अलॉटमेंट लेकर
कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें आपको करना होता है। कॉलेज में ये 4 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, ऐसे कॉलेज जो एनएसएस से अप्रूव्ड नहीं हो और ओपीडी में फैकल्टी नहीं वो ओपीडी में पेशेंट ना हो, बिल्कुल और कोई ऐसे एजेंट के चक्कर में ना फँसे जो मतलब फेक दावा करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इग्नोरिंग लोकेशन, ऐसे लोकेशन पे बिल्कुल भी ना जाए जहाँ पर खेत के अंदर हो, थोड़ा-सा सिटी में होना चाहिए कॉलेज तो क्योंकि वहाँ पर आस-पास आपको अ, जाने-आने की सुविधा हो और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया, आपको ये जानकारी कैसी लगी बताना कमेंट करके, अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।